महिंद्रा थार रॉक्स इस एसयूवी को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत डेफिनेटली नहीं है। सामने खड़ी हुई थार रॉक्स थोड़ी सी और स्पेशल हो जाती है। एक तो ये टॉप मॉडल है, दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर अब मोचा ब्राउन कलर का जो इंटीरियर मिलता है, ये गाड़ी एग्जैक्टली उसी इंटीरियर के साथ है। वाइट कलर के इंटीरियर के साथ थार रॉक्स लॉन्च हुई थी, तो थोड़ा सा गाड़ी को जिस हिसाब से लोग यूज़ करते हैं ऑफ रोडिंग में, तो उसके कुछ प्रॉस भी थे और कॉन्स भी थे, जिस वजह से महिंद्रा ने इंस्टेंट अपने उस डार्क फैन के लिए लॉन्च करा ये मोचा ब्राउन इंटीरियर। एक एक करके डिटेल से बात करते हैं। पहले एक्सटीरियर की कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं। ये डीजल के साथ है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 4x4 AX7L। तो इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 23,09,000 रुपये। उत्तराखंड में ये गाड़ी ऑन रोड लगभग आपको 27.5 लाख रुपए के आसपास पड़ती है। अब अगर आप सबसे पहली चीज़ गाड़ी का फ्रंट फेशिया देखेंगे तो डेफिनेटली वो जो एक थार वाली प्रेजेंस होती है ना, वो ये गाड़ी क्लियरली आपको देती है। सामने देखेंगे तो 6 स्लैट की बहुत ही स्टाइलिश से ग्रिल आपको मिलती है। 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा। एलईडी में ही हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स आपको मिल जाते हैं। सी शेप के जो इसके डीआरएल्स हैं वो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर रहने वाले हैं, जलते हुए वो भी सुंदर लगते हैं। फेंडर के ऊपर यहाँ पर आपको नॉर्मल टर्न सिग्नल्स वो मिलते हैं, लैचेस वगैरह क्लियरली विजिबल होते हैं। अब एडास आता है लेवल 2, तो सामने आपको इस तरीके से प्रॉपर जो कैमरा है वो विजिबल होगा। रेन सेंसिंग वाइपर आते हैं तो उसके सेंसर विजिबल होते हैं, और रेडार जो है वो आपको नीचे यहाँ पर मिलेगा। बम्पर अगर आप देखेंगे तो ब्लैक एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स वो आपको मिल जाते हैं, बेल्टेड टो हुक वगैरह वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। साइड में आप स्विच होंगे तो सबसे पहली चीज़ यहाँ आपको फेंडर के ऊपर लिखा मिलता है थार रॉक्स का एम्बलम। यहाँ टर्न सिग्नल जो है वो क्लाइडिंग्स के ऊपर अवेलेबल है, और यहाँ पर आपको मिलते हैं ये डूल टोन के बहुत ही स्टाइलिश से दिखने वाले 19 इंचेस के अलॉय व्हील। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर टॉप वेरिएंट के साथ मिल जाता है। और ऊपर अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ रफ ब्लैक फिनिश जो है वो आपको ORVMs के ऊपर मिलती है, थार मेंशन किया गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा, ये हिंजेस वगैरह क्लियरली यहाँ पर आपको विजिबल होते हैं। फुटरेस्ट वगैरह वो अच्छा लगता है गाड़ी की प्रेजेंस के ऊपर। ब्लैक कलर के ही डोर लीवर्स वगैरह आपको मिलते हैं, और ये चाबी है जो कि आपको थार रॉक्स के साथ मिलती है। तो डेफिनेटली फ्लिप की तो है, पीछे महिंद्रा का एम्बलम है, लॉक अनलॉक वगैरह बेसिक चीज़ें आप कर सकते हैं। गाड़ी अगर अभी मेरी लॉक है और मैं अनलॉक की को अगर होल्ड कर कर रखूंगा तो डेफिनेटली ये विंडो ग्लास एरिया जो है ड्राइवर साइड का ये रोल डाउन होता है, और जो आपको इस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ मिलता है वो एग्जैक्टली यहाँ पर खुलना शुरू हो जाता है। सेम चीज़ अगर मैं रिपीट करता हूँ तो मैं लॉक की को प्रेस करना चाहूँगा, और यहाँ आपका जो ड्राइवर साइड का विंडो ग्लास एरिया है ये रोल अप होगा, और सनरूफ जो आपका अभी खुल चुका था वो फिलहाल अब बंद होना शुरू होगा। गाड़ी आपको अपनी पूरी प्रेजेंस का आइडिया जो है ना वो अपनी साइड प्रोफाइल से एग्जैक्ट देती है। सबसे पहली चीज़ 650 mm तक इस गाड़ी की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है, यानी आप 650 mm तक थार रॉक्स को भी पानी में लेकर जा सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस 226 mm का देती है। व्हील बेस डेफिनेटली बड़ा था, 2850 mm का आपको मिलता है, और थार रॉक्स में कोई भी आपको सॉफ्ट टॉप का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता, सब हार्ड टॉप ही मिलेगा आपको। तो ये जो आप ऊपर सब चेकआउट कर रहे हैं यहाँ सब आपको हार्ड टॉप ही मिलने वाला है। बाकी कुछ इस तरीके से थार रॉक्स वगैरह आपको बनी हुई यहाँ पर ज़रूर दिखती हैं। कुछ यहाँ पर डेजर्ट वगैरह वाले लोग 4x4 वो यहाँ पर इस तरीके से आपको मेंशन हुआ फिलहाल मिल जाता है। अब अगर आप पीछे स्विच होंगे तो बेसिक चीज़ें सारी हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो स्पेयर व्हील के तौर पर भी आपको अलॉय मिलेगा, और कैमरा यहाँ आपको मिल जाता है, डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, बेसिक सब कुछ आपको मिलता है। अगेन पीछे भी आपको बम्पर डूल टोन के साथ मिलता है, 2 पार्किंग सेंसर्स आते हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं, एलईडी में टेल लैंप्स आते हैं, नॉर्मल स्टॉप लैंप, टर्न सिग्नल, और यहाँ पर रिवर्स लैंप जो है वो आपको मिलेगा। बूट स्पेस वगैरह वो भी डेफिनेटली प्रैक्टिकल है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, गाड़ी जो है वो हमारी फिलहाल है लॉक, यहाँ पर आप चेकआउट करो तो ये कुछ बूट स्पेस वो डेफिनेटली आपको मिलता है। सबवूफर वगैरह जो आपको हामन कार्डन का मिलता है वो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं कि इस तरीके से आपको माउंटेड मिल जाता है। अभी म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं, डेफिनेटली प्रीमियम तो है ही। यहाँ आपको डीजल टैंक और DEF फुड आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आप डीजल वेरिएंट के लिए जो है वो आप जा रहे हैं। फिलहाल अब एक बार जरा कैबिन में स्विच होते हैं, जिस वजह से ये थार रॉक्स थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है, वो अब आप यहाँ से चेकआउट करो। मोचा ब्राउन के साथ अब आपको इंटीरियर मिलता है ब्लैक एंड मोचा ब्राउन का कॉम्बिनेशन, एग्जैक्टली वो थीम जो आपको स्कॉर्पियो एन के साथ मिली थी। प्रीमियम लगती है, बहुत ही प्लश फील वो आपको देती है, और ऑफ रोडर के तौर पर जब आप अपनी एसयूवी को यूज़ करते हैं तो आपका जो माइंड सेट होता है कि यार मैं ज़्यादा मेंटेन कैसे करूँगा इसको मैं मेंटेन, तो वो चीज़ें अब आपको यहाँ से हट जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ईजी टू मेंटेन है। सबसे पहले तो लेदरेटेड है, साफ़ करने में आसानी हो जाती है, प्रीमियम है, सीट्स वगैरह की क्वालिटी, कुशनिंग वो आपको एकदम बढ़िया मिलती है, और आगे की
दोनों सीटें वो आपके पास वेंटिलेटेड हैं। ये ग्रैब हैंडल्स वगैरह अगर आप चेकआउट करेंगे या ऊपर अगर आप रूफ या पिलर भी चेकआउट करेंगे तो ये भी मोचा ग्रे के साथ ही आपको मिलेंगे, ये वाइट नहीं रहे, तो ये भी थोड़ा सा मेंटेन करने में आपके लिए ईजी हो जाएगा। सबसे पहले डोर, ये देखो ये ऊपर ब्लैक पोर्शन सब आपको सॉफ्ट टच के साथ मिलता है। हामन गार्डन का ट्विटर है, स्पीकर है, तो 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स, एक सब वूफर, ये प्रॉपर सेटअप जो है वो आपको फिलहाल यहाँ पर मिलता है 4+6+2+1, तो मतलब 9 स्पीकर, ट्विटर एंड सब चीज़ों का सेटअप जो है वो आपको मिलेगा। यहाँ डार्क क्रोम वगैरह का थोड़ा इस्तेमाल आपको वो ज़रूर दिखेगा। यहाँ चारों पावर विंडो के बेसिक सारे कंट्रोल्स, ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट वगैरह करने के सारे कंट्रोल्स वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, बॉटल होल्डर्स, यहाँ आप अपनी छोटी मोटी जो बॉटल्स होती हैं 250 ml या 500 ml की, वही आप रख पाएंगे, बाकी कोई खास डोर पॉकेट्स डेफिनेटली आपके पास नहीं है। हाँ, डोर्स की ओपनिंग जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी ठीक एरिया आपको मिल जाता है। रेयर में तो आपके लिए कंप्लीट बेनिफिट है, क्योंकि आपको यहाँ पर देखोगे तो 90 डिग्री डोर्स आपके लिए खुल रहे हैं, तो गाड़ी के अंदर जाना या उतरना वो आपके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, ईजिली आप जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। और पीछे भी इवन आपको प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स वगैरह दिए गए हैं ताकि आप होल्ड करके गाड़ी के अंदर आराम से जा पाएँ। इन सीट्स की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखो 60/40 स्प्लिट जो है वो आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद आपके पास 2 हेडरेस्ट यहाँ पर एडजस्टेबल है, मिडल में फिक्स आएगा, आर्मरेस्ट आएगा कप होल्डर्स के साथ, आइसोफिक्स सीट वगैरह के प्रॉपर माउंट वो आपको मिलते हैं। रेयर में AC वेंट, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स, सब कुछ आपको यहाँ पर जो है वो ऑफर किया गया है। ऊपर भी अगर आप देखेंगे ना तो कैबिन की लाइट्स वो LED में आपको मिलती हैं। रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स विद कोट हुक वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। डोर पॉकेट्स वगैरह यहाँ पर, सॉरी, जो आपके मैगजीन्स होल्डर वगैरह है वो आपको बढ़िया मिलते हैं। डोर पॉकेट्स इवन आपको पीछे भी जो है वो प्रैक्टिकल नहीं दिए गए। बाकी पावर विंडो के कंट्रोल्स वगैरह के ऊपर प्रॉपर मार्किंग वगैरह जरूर है। ये जो आप देख रहे हैं सब सॉफ्ट टच, ऊपर जो है वो सारा सॉफ्ट टच, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। इवन अब आप ड्राइवर साइड की अगर सीट की बात करेंगे तो यहाँ आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वो अवेलेबल कराया गया, जो कि अच्छी चीज़ है। प्रॉपर फुटरेस्ट वो आपके पास अवेलेबल है, दोनों पैडल के पास अच्छा स्पेस आपको मिलता है। हेडलाइट लेवलिंग 3 लेवल की, यहाँ आपके पास बेसिक सारे कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स अगर आपने ऑफ करने हैं, लाइट्स के रिलेटेड, हिल डिसेंट कंट्रोल, सब कुछ आपको यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए मिल जाता है। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो आपको प्रॉपर यहाँ पर दिया गया है। ये थोड़ा सा कार्बन रैप फिनिश जो है वो आपको मिलती है। अगेन ग्लॉसी फिनिशेस, क्रोम के हाईलाइट, सारी चीज़ें एग्जैक्टली सुंदर लगती हैं। चलिए कैबिन में आते हैं, और यहाँ से आप जरा एक बार इसका क्लस्टर चेकआउट करो, क्योंकि मैं इग्निशन लगाता हूँ और ये आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके का क्लस्टर जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। पूरी तरीके से डिजिटल क्लस्टर, बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अच्छे से डिलीवर करता है, कोई इशू नहीं है। स्टीयरिंग व्हील भी आपको प्रॉपर लेदर रैप मिलता है। यहाँ आपको मिल जाते हैं मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, जो कि आपके 10.25 इंचेस के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एड्रोनॉक्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड भी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। फिजिकल बटन्स वो यहाँ दिए गए हैं, टच रिस्पॉन्सेज वगैरह जो है वो ठीक है, कोई इशू नहीं है। कैमरा की क्वालिटी वो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ, तो ये कुछ क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पर फिलहाल मिलती है, डिसेंट क्वालिटी है। और नोटिफिकेशन भी प्रॉपर दे रहा है कि आपके राइट साइड का डोर जो है वो ओपन है, क्योंकि मैंने फिलहाल इसे क्लोज नहीं किया। बाकी आप इधर चेकआउट करो, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह वो अवेलेबल है, रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह वो अवेलेबल है। यहाँ आपको क्रूज कंट्रोल, डेफिनेटली अब एडास है तो आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। और स्टीयरिंग में अगर आप एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो आपको केवल टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो फिलहाल नहीं आता। लेकिन डैशबोर्ड पर ये पोर्शन अगेन आपको जो है वो सॉफ्ट टच लेदरेटेड मिलता है, ये सब आपको लेदरेटेड मिलता है। यहाँ बढ़िया आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है, बढ़िया आपके पास क्लॉक बॉक्स जो है वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्लाइमेट कंट्रोल का प्रॉपर सेटअप, डेफिनेटली आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। नोटिफिकेशंस वगैरह यहाँ पर आपको सारे क्लियरली स्क्रीन के ऊपर ही विजिबल हो जाते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स के लिए आपको शॉर्टकट मिलेगा, यहाँ आपको प्रॉपर हैजार्ड के लिए स्विच मिल जाता है। एयर बैग वगैरह अगर आपके ऑन या ऑफ होंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा। वायरलेस चार्जर, सी टाइप पोर्ट, ए टाइप पोर्ट। अब 4x4 है ऑटोमेटिक, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर इस तरीके से जो है वो मिल जाते हैं लीवर्स यानी कंट्रोल्स। यहाँ आपको प्रॉपर मार्किंग जो है वो भी दिखेगी। साइड में आपको क्रोम फिनिशेस, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, कप होल्डर्स वगैरह अवेलेबल है। यहाँ स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है, ये भी अगेन मोचा ब्राउन के साथ आपको सॉफ्ट टच मिलता है, लेदरेटेड। ज़्यादा स्टोरेज तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक स्टोरेज फिर आपको ये भी फिलहाल ऑफर कर देता है। उसके बाद अगर आप ऊपर चेकआउट करेंगे तो ऑटो डिमिंग IRVM आपके पास है। पैनोरामिक सनरूफ, डेफिनेटली वो आप यहाँ से प्रॉपर ऑपरेट कर सकते हैं। कर्टन पीछे जा रहा है, कर्टन को अगर आपने एक सिंगल क्लिक में क्लोज करना है तो आप इसे डबल
सिंबल क्लिक करेंगे तो ये क्लोज होगा। लाइट्स वगैरह आपको प्रॉपर जो है वो एलईडी में ही मिल जाती है। मुझे फिलहाल इसे नहीं खोलना तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। फिलहाल वाइजर के ऊपर एक तो आपके पास यहाँ प्रॉपर एलईडी में लाइट है, वो वैनिटी मिरर जो है वो आपको मिलता है। ये कुछ एरिया है लेकिन ये स्लाइड होता है, थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे तो स्लाइड होने के बाद भी ये पूरी तरीके से कवर अप नहीं कर पा रहा। सेम चीज़ अगर आप ड्राइवर साइड में देखेंगे तो यहाँ भी आपको प्रॉपर वैनिटी मिरर के साथ यहाँ पर एलईडी में लाइट जो है वो ऊपर मिल जाएगी, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है। विजिबिलिटी वगैरह तो यार थार में बैठने के बाद अगर आपको विजिबिलिटी वगैरह से रिलेटेड कोई इशू लगे तो फिर तो यार बात ही नहीं बनती ना। तो कमाल की विजिबिलिटी और वो एक रॉ फील जो होता है ना आपकी एक एसयूवी वाला, वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर थार रॉक्स पूरी तरीके से डिलीवर करती है। फिलहाल इग्निशन में बंद कर देता हूँ। हुड जो है उसको हम यहाँ से इस तरीके से ऑपरेट कर लेते हैं और अब इसके लैचेस जो है ना हम उसको डाउन करते हैं। यहाँ पर ये लैचेस वगैरह हटाना, ये सारी चीज़ें थार के साथ और ज़्यादा रॉ फील आपको डेफिनेटली डिलीवर करती हैं। यहाँ आपको मिलता है 2.2 लीटर का एमहॉक इंजन, डीजल इंजन, 4 सिलेंडर, कमाल का इंजन है, बहुत ही प्यारी आवाज़ करता है, एक अलग लेवल की फील जो होती है वो आपको देता है। रॉ फील जो आपको चाहिए होती है अपनी एसयूवी से डेफिनेटली वो डिलीवर करता है और अच्छे पावर फिगर्स भी देता है। 370 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क वो है आपके लिए बनाता और लगभग 172 bhp के आसपास की पावर जो है वो बनाता है। सामने आप देखेंगे तो प्रॉपर कवरिंग है। फिलहाल हुड में कोई इंसुलेशन वगैरह आपको नहीं दिया गया। चलिए एक बार ज़रा हम इसे क्लोज करते हैं और यहाँ से जो इसके लैचेस वगैरह है वो हुड देख रहे हो कितना भारी है, ये प्रॉपर फिंगर के ऊपर छप जाता है, मतलब इतना वेट डेफिनेटली इसमें है। हाइड्रोलिक स्टार्ट्स वगैरह वो यहाँ पर आपको मिलते नहीं हैं। अब अगर आप टॉप वेरिएंट डीजल ऑटोमेटिक 4x4 के साथ जाते हैं ना तो इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल, इंटेलिजेंट टर्न, क्राउल, ये बहुत स्मार्ट क्राउल जिसे महिंद्रा कहता है, वो सारे बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपको मिल जाते हैं। तो प्रॉपर जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर पोस्टेड है, उसमें आपको 4x4 भी और रियर व्हील ड्राइव दोनों वीडियोस चैनल के ऊपर मिलेंगे, जहां पर हमने थार रॉक्स के हर फीचर के बारे में डिटेल से बात करी है। इस वीडियो को हमने थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करी है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ इस गाड़ी का इंटीरियर ही हाईलाइट करना था। बाकी बेसिक सारी चीज़ें तो आप लोग पहले ही देख चुके हैं। तो आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप थार रॉक्स को पसंद करते हैं तो आप कौन सा इंटीरियर के साथ चूज़ करेंगे, कौन से ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे, वाइट वाले के साथ अगर आप जाना चाहेंगे तो, या फिर आपको ये मोचा ब्राउन जो है ये ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, ब्राउन के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन एक प्लस फील डेफिनेटली देता है, ईजी टू मेंटेन हो जाता है, तो वो थोड़ा सा एक पीस ऑफ माइंड रहता है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।